हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आप अपने काम काज में मसरूफ है, अपने दफ्तर के अंदर मौजूद है। एक आदमी आपकी बारगाह में आ गया। आने वाला आकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैं एक फरियाद लेकर आया हूँ, एक मामला है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, बोलो क्या बात है। कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 6 महीने का वक्त हुआ है, मेरी शादी को 6 माह गुजरे हैं अमीरुल मोमिनीन, मगर मेरी बीवी को बच्चा पैदा हुआ है और मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने का वक्त गुजरा है। लिहाजा ये बताइए, मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरा तो नहीं है, इसलिए कि मेरी शादी को, मेरे निकाह को अभी सिर्फ 6 महीने का वक्त गुजरा है। उस वक्त अरब के अंदर ये बात आम थी कि 6 माह का बच्चा अगर पैदा होता है तो वो हलाल का नहीं माना जाता था, उसे हराम का तस्वुर किया जाता था। यानी 6 माह अभी शादी को हुए, निकाह को 6 माह हुए और बच्चे की विलादत हो गई, तो लिहाजा लोग ये समझते थे कि बच्चा तो 9 माह में पैदा होता है, 9 महीने में, तो लिहाजा ये 6 माह कम मुद्दत है, तो लोग ये तस्वुर करते थे कि शायद निकाह से पहले का होगा जो जिना का होगा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब उसने अपना मामला बयान किया, मुकद्दमा रखा कि मेरी बीवी को बच्चा जो पैदा हुआ है, मेरा तो 6 महीने का वक्त अभी हुआ है निकाह को, आखिर वो किसका बच्चा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुशीरों से मशवरा किया और लोग जो हिसाब किताब जानते थे उनसे भी मशवरा किया, उनसे भी मालूम किया। उन्होंने भी बताया, अमीरुल मोमिनीन, 6 महीने अगर निकाह को हुए हैं तो लिहाजा बच्चा इसका नहीं है बल्कि पहले से किसी और का है, वो वलदुज़्ज़िना है। लिहाजा कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, वो बच्चा हलाल का नहीं है, हराम का बच्चा है। मुशीरों से मशवरा किया। कहने लगे, हुजूर, अरब का दस्तूर तो यही है, सारा अरब यही जानता है और इसी को आज तक इस पर अमल करते आए हैं। अहले अरब के 9 माह में बच्चा पैदा होता है, 6 माह में कभी बच्चा पैदा नहीं होता, लिहाजा ये पहले का है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला सुना दिया कि उस औरत को रजम किया जाएगा, यानी संसार किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सजा का ऐलान हो गया और यह भी ऐलान हुआ कि मुसलमानों का एक गिरोह देखने के लिए आए, उसको जब सजा दी जाए, संसार किया जाए, तो मुसलमानों की एक जमात, एक गिरोह वहां पर मौजूद रहे, इसलिए कि हुक्म है इस्लाम का कि जब किसी को सजा दी जाए तो लोग मौजूद हो, मुसलमानों का गिरोह मौजूद हो, ताकि लोगों के लिए वो सजा इबरत बन जाए और आगे कोई उस जुर्म को न कर सके, उस गुनाह को कोई दोहरा न सके। अल्लाह अकबर। फैसला हो गया, संसार किया जाएगा, वक्त मुकर्रर हो गया, जगह का इंतखाब हो गया, उस औरत को उस मकाम पर लाया गया, लोग निकले हैं घरों से, जा रहे हैं उस जगह पर जहां सजा दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, सारे मदीने के अंदर खबर फैल गई कि फला औरत को सजा दी जाएगी, वो मुजरिमा पाई गई है। अल्लाह अकबर। लोग उसी तरफ जा रहे हैं जहां पर उसको सजा दी जाएगी। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार के कानों में भी आवाज आई, आपको भी पता लगा, आप फौरन निकले, उस तरफ नहीं गए जहां पर औरत को सजा दी जानी है, आप फौरन हजरत उस्मान के पास पहुंचे। हजरत उस्मान गनी की बारगाह में अल्लाह अकबर कबीरा मौला अली पहुंच गए। मौला अली ने फरमाया, उस्मान गनी, आपने जो इस औरत को सजा दी है, क्या दलील है, किस वजह से दी है? ए उस्मान, मैं आपको तवज्जो दिलाने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी कहने लगे, क्या बात है, क्या हुआ? कहने लगे, सजा किस लिए है, क्या दलील है? हजरत उस्मान ने कहा था, मैंने मशवरा कर लिया, हिसाब लगवा लिया, सब कुछ जब मालूम कर लिया तो पता ये लगा कि 6 माह का बच्चा हलाल तस्वुर नहीं किया जाता है और 6 माह का बच्चा उसका नहीं होता जिस 6 माह उसकी शादी को हुए हैं,
लिहाजा बच्चा किसी और का है। मौला अली ने फरमाया, हजरत मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने फरमाया, ए उस्मान गनी 6 महीने के बच्चे का जिक्र तो कुरान में मौजूद है। 6 माह का बच्चा तो कुरान में है। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो हजरत उस्मान ने कहा, अली क्या कह रहे हो? मौला अली फरमाते, कुरान के अंदर मौजूद है। कहां पर है? आपने फरमाया, कुरान ने बयान किया है, वहमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। कुरान में अल्लाह का ऐलान है, हमल से लेकर मुद्दत रज़ात जो है वो पूरी की पूरी 30 माह का वक्त है। यानी हमल से लेकर रज़ात तक का जो जमाना है, जो वक्त मुकर्रर किया गया है कुरान में, वो 30 महीने का 2.5 साल का वक्त मुकर्रर किया गया है। हजरत उस्मान गनी कहने लगे, ए अली इसमें 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? अल्लाह अल्लाह, आपने फरमाया दूसरी आयत पढ़ो, वल वालिदातु युरदिउना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा रदा। मौला अली फरमाते, इस आयत के अंदर वाज़े तौर पर अल्लाह के कलाम में फरमाया गया कि जो बच्चे की मुद्दत रज़ात है वो 2 साल है। यानी दूध पिलाने का जमाना पैदा होने के बाद से लेकर वो जो रज़ात का जमाना है वो 2 साल है। हजरत उस्मान गनी से मौला अली कहने लगे, ए उस्मान इधर 24 महीने यानी 2 साल का वक्त मुद्दत रज़ात दूध पिलाने का वक्त है, तो 30 महीनों में 24 महीनों को निकाल दिया जाए तो 6 महीने बाकी रहते हैं। मतलब ये हुआ कि 6 माह का बच्चा भी हो तो वो हलाल का है, 6 माह का बच्चा हराम का नहीं होता है। वहमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, 30 महीने हैं हमल से लेकर और मुद्दत रज़ाअत तक, दूध पिलाने के जमाने तक 30 महीने का वक्त कुरान ने मुकर्रर किया, 2.5 साल। और उसमें 2 साल मुद्दत रज़ाअत है, यानी 2.5 साल में 2 साल मुद्दत रज़ाअत, 30 महीनों में 24 महीने दूध पिलाने के हो गए, तो माँ के शिकम का जो वक्त निकल कर आता है वो 6 माह का निकल कर आता है। उस्मान 6 महीने का बच्चा तो कुरान में मौजूद है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत उस्मान गनी की आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगे। आपने फौरन हुक्म दे दिया, अरे जाओ जाओ जल्दी जाओ, कहीं वो औरत संसार न हो गई हो, कहीं उस औरत को सजा न मिल गई हो। अगर वो औरत संसार हो गई तो कल उस्मान रब को क्या मुंह दिखाएगा? अगर वो औरत सजा उसको मिल गई तो उस्मान अल्लाह को क्या मुंह खाएगा? जल्दी जाओ, उसकी सजा को रोकने का हुक्म जारी हो गया। उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया है, उसका सर बाहर है, गर्दन ऊपर को बाहर को है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके अपने आते, उसकी बहन आती है, रो रही है देखकर। उसने कहा था, मेरी बहन रोना नहीं, ये आजमाइश है, ये अल्लाह की तरफ से मेरी आजमाइश है, इसलिए कि मेरी बहन मैं तुझे सच बता रही हूँ, जिना तो बड़ी चीज है, आज तक मुझे किसी गैर महरम ने देखा भी नहीं है। कहती ये जरूर आजमाइश है मेरे रब की तरफ से, और अगर रब की आजमाइश है तो मुझे इस आजमाइश में शिकवा नहीं करना है, मुझे इजहार तशक्कुर भी करना है, और अल्लाह जिस हाल में रखे वही मेरे लिए बेहतर है। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर ऐलान हो गया था सजा को टालने का। अल्लाह अकबर। फौरन उसको वहां से निकाला गया और कहा गया कि इसको सजा नहीं दी जाएगी। उस औरत को वापस बुलाया गया। हजरत उस्मान गनी की बारगाह में औरत पहुंची है, उसका बच्चा सामने लाया गया है। अल्लाह अकबर। बच्चे को देखा है। हजरत उस्मान गनी की एक नजर बच्चे पे पड़ी है, एक नजर उसके बाप पे पड़ी है। जिस तरह परिंदों के 2 अंडे एक साथ सामने रख दिए जाएं और उनको इधर उधर कर दिया जाए तो पता नहीं लगता कौन सा किसका है, दोनों एक जैसे वो नजर आते हैं। कौन सा अंडा किसका है वो पता नहीं लगता है, दोनों एक जैसे होते हैं। हजरत उस्मान ने जब उसके बाप को देखा, उसके बच्चे को देखा, तो दोनों इसी तरह एक दूसरे से मुशाबा थे, दोनों की शक्लें मिलती थी। जब बच्चे के बाप ने बच्चे को देखा, उस औरत के शौहर ने बच्चे पे नजर डाली, कहने लगा, ए उस्मान गनी, अमीरुल मोमिनीन, बच्चा मैंने देख लिया, बच्चा किसी और का नहीं है, बच्चा मेरा है। इसकी शक्ल देखकर ही पता लगता है ये मेरा बच्चा है।
तो मौला अली ने तवज्जो दिलाई तो एक औरत जिसको सजा दी जाने वाली थी, उस औरत को सजा से भी बचाया गया। और एक मसला भी वाज़ेह हो गया कि अगर 6 माह का 6 महीने का बच्चा अगर किसी का पैदा हो जाए तो उसे गलत ना समझा जाए, इसलिए कि 6 महीने का बच्चा पैदा हो सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो मुद्दत कुरान मजीद में बयान फरमाई है। यूं तो वो रब है, वो चाहे तो बगैर माँ बाप के भी पैदा कर दे, वो चाहे तो बगैर बाप के पैदा कर दे, चाहे तो बगैर माँ बाप के पैदा कर दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के उस रब ने पैदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के उस रब ने पैदा किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पहाड़ से अल्लाह ने निकाल दी। ये अल्लाह की कुदरत है। और 6 माह का बच्चा कुरान मजीद में है, मसला वाज़ेह हो गया। उसके बाद से फिर अरब के अंदर जो पहले रिवाज था, जो दस्तूर था कि 6 माह के बच्चे को हलाल का नहीं समझा जाता था, उसके बाद से फिर कुरान का हुक्म जब लोगों के सामने आया, कुरान का फैसला जब सामने आया, तो फिर 6 माह के बच्चे को हलाल का समझा जाने लगा। और पूरी कायनात में आज तक और क़यामत तक ही 6 माह के बच्चे को हलाल का समझा जाएगा। मेरे अजीजों, गौर तो करें, मौला अली को अल्लाह ने किस कदर इल्म से नवाजा था। यही कुरान है और इसी कुरान का इल्म मौला अली के सीने के अंदर है।